सतनाम जी, भाई जी, आप बड़े भाई के समान हो। आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना पसंद करोगे अपने अहंकार के कारण? सिर्फ एक जातीय अभिमान आप लेके चलना चाह रहे हो। रविदास जी महाराज क्या समझा रहे हैं देखो, हमारे आदरणीय है रविदास जी महाराज। इन परमात्मा प्राप्त संतों की हमें समाज में जरूरत है और इनके ज्ञान की जरूरत है। सतनाम दास जी इनसे भी हटके अपना कुछ अलग ही चलाना चाह रहे, एक जाति विशेष को वो लेकर चलना चाह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये देखो और दिखाते हैं आपको। ये बुक देखो आप पहले, रविदास रामायण, जिस बुक को वो ऑथेंटिक मानते हैं, सतनाम दास जी भी मानते हैं। अब देखो, ईश्वर वाक्य वेद है भाई, अक्षर आकार शब्द प्रभुताई। ये जो वेद है ना, वो ईश्वर के वाक्य हैं, वो है असली ज्ञान। आगे देखो, जैसे आत्मदेह संयोगा, ऐसे वेद अक्षर का भोगा, वेद भेद बिरले जन जान। राम राम जी, मैं आपका शुभम शर्मा हरियाणवी। तो इस टाइम मैं सतलोक आश्रम दनाना धाम में मौजूद हूँ और आज हम जानेंगे कुछ रविदास जी की वाणियों से भी जो ज्ञान है जो सतनाम दास जी है वो नहीं जानते। राम राम भाई। राम राम जी सत साहेब। तो जैसे कि आप जानो हो, एक बेगमपुरा पंथ से सतनाम दास जी है और वो संत रविदास जी महाराज की वाणी पढ़ता है, लेकिन वो आज तक ठीक से नहीं समझ पाया। तो हमारी जो संत रविदास जी महाराज की जो वाणी है वो क्या कहती है वास्तव में, हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, सतनाम दास जी जो हैं, देखो मैं समझता हूँ भाई को दुख हो रहा है, क्योंकि देखो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान गांव-गांव में घर घर में जा रहा है, उनकी पुस्तकें जा रही हैं। तो उस ज्ञान से जो नकली धर्मगुरु बने बैठे हैं, अब वो नकली धर्मगुरु की कैटेगरी में आ गए, उनको धर्म का धंधा करना है, तो प्रॉब्लम तो उनको हो ही रही है। ठीक है, पर वे भी हमारे भाई के समान हैं, उनको भी हम प्रार्थना करेंगे कि इस ज्ञान को आप आत्म कल्याण की दृष्टि से लो। ये मत लो कि हमारा धंधा बंद होएगा और जाति पाति से बाहर निकल कर तब परमात्मा मिलेगा। ठीक है, रविदास जी महाराज जी ने जो भी हमें मार्ग दिखाया, उसमें उन्होंने यही जाति पाति का खंडन ही किया था उन्होंने भी। ठीक है, ये भाई एक जाति को लेकर चलना चाह रहे हैं, विशेष जाति को लेकर। ठीक है, चमार टीवी नाम से इनका मैंने देखा है, एक चैनल चला रखा है इन्होंने। तो रविदास जी तो कहते थे कि सारा जगत चमार है, हाड़ चाम और मांस का देखो बना सारा संसार, और आँख पसार कर देख ले सारा जगत चमार। तो वो किस भाव में कह रहे थे? वो जाति पाति को लेकर नहीं कह रहे थे रविदास जी। और जो कबीर साहब की ये वाणी ले रहा है, उसका भी भाव आप देखो क्या है। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि भाई जब हमारा सारा शरीर चाम का बना हुआ है तो हम हैं पूरे चमार। इसमें चमार जाति के रविदास जी का उस वाणी में कहीं जिक्र नहीं है। जो ये भाई दिखा रहा है कहाँ लकोगे, अरे लकोने की चीज़ थोड़ी है, ये तो दिखाने की चीज़ है। कबीर सागर परमात्मा की वाणी है, वो तो दिखाने की चीज़ है। आपको रविदास जी की वाणी भी आज हम दिखाएंगे कि सतनाम जी को रविदास जी का भी ज्ञान नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल। जो हमारे दर्शक देखने लग रहे उन आप एक बार लाइव जरूर दिखा दो इस सच्चाई पे भी। जो सतनाम जी दास जी है वो जो रविदास जी का ज्ञान उनको भी नहीं मालूम। देखो एक अच्छी बात है कि सतनाम जी अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। हाँ। ये तो एक बात लगी मेरे को इनकी अच्छी। ठीक है, और भाई के समान है, हमारा कोई बात नहीं है। आज भ्रमित है, कल को समझ जाएगा तो हमारे साथ आके वो भी अपने परमात्मा की सेवा में लगेगा। और परमात्मा को चाहने वाले अगर वो हुए तो वो इन प्रमाणों को हृदय से लगा के और समझ के और आ जाओ। ये कोई जो है ऊंचा और नीचे के कोई सवाल नहीं है, इसमें आत्म कल्याण का सवाल है भाई। ठीक है, रविदास जी महाराज जी ने जो ज्ञान दिखाया, आपको दिखाते हैं रविदास जी महाराज जी ने वेदों को कितना महत्व दिया है। क्या सतनाम दास जी ने कभी वेद दिखाए या देखे? नहीं। देखो रविदास जी महाराज जी की वाणी दिखाओ, बिल्कुल सही दिखा दिए। ये देखो, ये बुक देखो आप पहले, रविदास रामायण, जिस बुक को वो ऑथेंटिक मानते हैं, सतनाम दास जी भी मानते हैं। अब देखो, ईश्वर वाक्य वेद है भाई, अक्षर आकार शब्द प्रभुताई। ये जो वेद है ना, वो ईश्वर के वाक्य हैं, वो है असली ज्ञान। आगे देखो, जैसे आत्मदेह संयोगा, ऐसे वेद अक्षर का भोगा, वेद भेद बिरले जन जाना, जिन जाना ईश्वर पहचाना। कि ईश्वर को पहचानना है तो वेद का ज्ञान जानना पड़ेगा। सतनाम दास जी कभी करते हैं वेदों की बात? रविदास जी महाराज तो हमेशा ही वेदों की बात कर रहे हैं। इस ग्रंथ में कम से कम 20 जगह प्रमाण है। ठीक है, आपको एक पूरा प्रमाण और दिखाते हैं। ये देखो, जो वेदों को गीत बतावे, सोनर मूड क्या गति भक्ति पावे।
वैदिक धर्म मोक्ष का हारा। ये देखो, वैदिक धर्म जो वेदों से चलने वाला धर्म है उससे मोक्ष मिलेगा। भाग नशे जिन वेद सिसारा, जो वेदों को नकारते हैं उनका तो भाग्य नष्ट हो गया। जो वेदों की निंदा करही, कोट कलंक पाप सर धरही। ये रविदास जी महाराज जी की वाणी पढ़ो आप, कि रविदास जी महाराज किस लेवल का ज्ञान बता रहे हैं, कि वेदों का ज्ञान है जो परमात्मा का ज्ञान है। क्या सतनाम दास जी ने कभी वेद दिखाए या देखे? नहीं। तो वो रविदास जी को कहाँ फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अब आपको और दिखाते हैं सतलोक का क्या जिक्र है। देखो, ये देखो, तत्वदर्शी संत के शरण में जाने के लिए जो गीता में भी आदेश है, वेदों में भी बताया है, रविदास जी महाराज भी देखो क्या संकेत कर रहे हैं। ये देखिए, तत्वदर्शी को आत्म ज्ञानी, नित प्रणवत बिरले ही ज्ञाती, जीव भरम जिन किया विवेका, उनको दर्शे गुरु अलेखा। तत्वदर्शी संत के बारे में देखो, क्या बात शरण है। में मोक्ष होएगा। ये देखो, सार नाम का जिक्र देखो आप। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 3 चरण में जो नाम दीक्षा देते हैं उसमें सार नाम फाइनल होता है। देखो, सार नाम जिन जानत नाही, पुनि पुनि जीव 84 जाई। क्या बता रहे रविदास जी महाराज के? सार नाम का अगर ज्ञान नहीं है तो 84 लाख योनियों में कष्ट उठाओगे। सतनाम जी भाई जी, आप बड़े भाई के समान हो, आप 84 लाख योनियों में कष्ट उठाना पसंद करोगे अपने अहंकार के कारण? सिर्फ एक जातीय अभिमान आप लेके चलना चाह रहे हो। रविदास जी महाराज क्या समझा रहे हैं देखो, हमारे आदरणीय है रविदास जी महाराज। इन परमात्मा प्राप्त संतों की हमें समाज में जरूरत है और इनके ज्ञान की जरूरत है। सतनाम दास जी इनसे भी हटके अपना कुछ अलग ही चलाना चाह रहे, एक जाति विशेष को वो लेकर चलना चाह रहे। ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। ये देखो और दिखाते हैं आपको। सत्यलोक ईश्वर का धामा, सदा आनंद निज प्रणव नामा, है निर्लेप निर्लंब निरकारा, निर इच्छा निर्द्वेष करतारा। जो भगवान है उसका धाम कहाँ बताया? सत्यलोक में। ये भी रविदास जी ने बताया है। और देखो, जो स्वांग भर रहे हैं लोग, सतनाम दास जैसे लोग स्वांग करते हैं। आपको बताता हूँ, संत तो ये है नहीं क्योंकि ज्ञान नहीं होया इनको, हमारे भाई समान है, परंतु संत कुछ और वस्तु होती है। आप संत रामपाल जी महाराज को देखो, संतों का ज्ञान क्या होता है, संतों की पहचान हमारी जो बताई गई है वो तो सतनाम दास जी पे तो कोई खरी नहीं उतरती। ठीक है, देखो क्या बताया है। स्वांग भरे कछु सरे न कामा, कभी न पावे पूर्ण धामा। वो जो सतलोक धाम है ना, पूर्ण धाम परमात्मा का, वो ये स्वांग धरने से नहीं मिलेगा। वेदों का ज्ञान भी जानना जरूरी है, ये भी रविदास जी ने बताया। संत रामपाल जी महाराज वेदों से ज्ञान दे के कबीर साहब को सिद्ध कर रहे हैं। और दिखाते हैं आपको, ये देखो, भाई आपको एक गूढ़ ज्ञान दिखाएंगे जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, रविदास जी महाराज जी की वाणी में भी प्रमाण है, सब शास्त्रों में प्रमाण है कि नर नारायण देही है ये। इसमें देवी देवताओं का वास बताया है। ठीक है, आप यहाँ से ले लेना वीडियो एक, उसको दिखाना कि क्या वस्तु है वो। ठीक है, बिल्कुल सामने से लेना, दिखाना क्या वस्तु है। हमारे गुरुजी ने खोल कर बताई। क्या सतनाम दास जी को वो ज्ञान है और रविदास जी को वो ज्ञान था? देखिए, हृदय मध्य आत्म का बासा। ये देखो, आत्मा कहाँ रहती है? हृदय कमल में। उस विस्तार प्रकाशा, ये देखो, आपको कमलों की साधना का दिखाते हैं। ये देखो, मूल कमल दल 4 प्रकाशा, मूल कमल का जिक्र जिसमें गणेश जी का वास बताए। तेज रंग गोरी सुतबासा, 600 जाप सोहम के होई, पारिक करे संत जन सोई। नाल कमल 6 दल का माना, जानत इनको संत सुजाना। विनंची सुर सावित्री देवा, 6 दल का जो कमल है, आपने फोटो में वहाँ वीडियो में दिखा दियो का। सावित्री और ब्रह्मा जी वहाँ पे हैं मौजूद। विचरत प्राण पवन की सेवा। पीत रंग इस दल का जानो, षट सहस्त्र सोहंग पहचानो। उपस्थ इंद्रिय कवल का द्वारा, जगत उपाधि अनंत प्रकारा। ना भी चकर 10 दल कमल, विष्णु लक्ष्मी बास। नील वर्ण है कमल का और परवंचन प्रकाश। षट सहस्त्र सोहंग का ध्याना, जो समझे सोई संत सुजाना। 12 दल हृदय प्रकाश है। ये देखो, हृदय के अंदर 12 कमल का, हमारा कमल है 12 पंखुड़ी का। उमा आदि मन में रहता, उमा आदि मन में करते बासा। ये देखो, श्वेत रंग सब दल में छाया, शस्त्र ऐसे सोहंग ठहराया। कंठ कवल को सुना बयाना, षोडश कवल शब्द परमाणा। ये सारे कमल संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के बता दिए। रविदास जी जो परमात्मा प्राप्त संत थे, कबीर साहब जी के शिष्य भी हुए। आप लगा देना प्रमाण, इसमें आपको दे देंगे कि रविदास जी के गुरु कबीर साहब थे। ये भाई कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे। इनको धंधा चमकाना है क्या, या मोक्ष करवाना है? देखो, धंधा चमकाने की भाई आशा छोड़ दो। 84 लाख का कष्ट बहुत भयंकर होता है। सतनाम दास जी से प्रार्थना है। और दिखाते हैं आपको, ये तो आपने देख ही लिया। जब रविदास जी की चर्चा हुई सिकंदर लोदी से, ये देखिए उसमें क्या बताया है।
ये देखो वेदों का कितनी महिमा बताई है रविदास जी ने। देखो वेद वाक्य जैसे अमृत पाना, कोट कलंक स्व पाप मिटाना, वेद वाक्य ईश्वर प्रभुताई, ब्रह्म निमित्त सदा चली आई। सतमत वेद धर्म जो धारे, अपने लोक परलोक समारे। ये देखो वेदों का ही सत्य धर्म है, उसको ही धारना है, तभी आप अच्छे लोक में जा सकते हो। वेद धर्म जैसे भानु उजारा, रजनी तिमिर नशावन हारा, वैदिक ध्वजा चहुदिश खर्रावे, कोशट मूड जो उर्द गिरावे, अन्य धर्म नबगण की नाई, वेद भानु सन्मुख छुप जाई। कह रहा है वेदों का जो ज्ञान है ना संसार में, वो ऐसा है जैसे आकाश में सूरज, मतलब वही मुख्य ज्ञान है। ये रविदास जी महाराज बता रहे हैं। अब देखो आपको, अब रविदास जी महाराज जी ने तो तोड़ पाड़ दिया। ये देखो उन्होंने तो भगवान का नाम तोड़ पाड़ दिया भाई, उन्होंने भगवान का नाम बता दिया अपनी वाणी में। अच्छा, ये लो आप, क्या बात है। रविदास जी की वाणी में आपको बहुत जगह हरि हरि वर्ड मिलेंगे। कई लोग उसको ना समझ के ये सोचते हैं कि हरि तो विष्णु जी का नाम होगा। अब रविदास जी महाराज जी ने कति क्लियर कर दिया, हरि 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 हरि। ठीक है जी। हरि सिमरत जन निस्तर तरे, हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। कि जो मैं हरि हरि बता रहा हूँ ना अपनी वाणियों में, उस हरि का, उस भगवान का नाम कबीर है, और उसकी भक्ति से तुम्हारे जन्म जन्म के कागज फट जाएंगे, सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा और मोक्ष हो जाएगा। क्या बात है। अब ये बताओ इससे ऊपर अब हम इनको क्या दिखाएं? वेदों का ज्ञान हमारे गुरुजी रोज दिखा रहे हैं, रविदास जी भी उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। वेदों का ज्ञान सतनाम दास जी के पास है नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुन के आप वो भी ग्रहण करो। एक कबीर साहब की वाणी ये लेकर दिखा रहे थे कि कबीर साहब ने बोला कि भाई हम हैं पूरे चमार, तो उन्होंने अपने मन से ये सिद्ध करने की कोशिश करी सतनाम दास जी ने कि इस चमार लिखने की वजह से यहाँ पे कबीर साहब जो है रविदास जी के शिष्य हो गए। भाई कहीं लिखा है ये बात? उसमें तो कहीं नहीं लिखी। हम हैं पूरे चमार का मतलब तो समझ लो हमारा सारे जो अंग हैं वो चाम के बने हुए हैं। तो परमात्मा ने बताया कि तेज पुंज के लोक में चलना है, यहाँ तो सारे ही चमार हैं। उसमें भाव ये है कि चाम का बना संसार है, चाम का बना शरीर है, इसलिए हम हैं पूरे चमार कह के वहाँ पे डिनोट किया है। रविदास जी का तो वहाँ कोई नाम ही नहीं है। रविदास जी कह रहे हैं कबीर साहब भगवान है, रविदास जी कह रहे हैं कबीर साहब मेरे गुरु हैं। तो अब ये बताओ भाई सतनाम दास जी, आपसे प्रार्थना है, ये सतलोक आश्रम धनाना है भाई जी, यहाँ पे साल में कम से कम 6 बार समागम होते हैं, 3-3 दिन के। आपसे प्रार्थना है सच में आप परमात्मा को पाना चाहते हो या सच में कोई समाज का भला करना चाहते हो, तो ये मान बड़ाई में ना उलझ के, जाति पाति के भेद में ना उलझ के, आप सच्चे संत की शरण में आओ, सच्ची भक्ति पाओ और अपना भी मोक्ष करवाओ और भाइयों को भी यहाँ लाओ। सच साहिब जी। तो दर्शकों आपने देखा, बिल्कुल आज ऐसे गुडरे से दिखाई दिए जो सतनाम दास ना तो कभी बेरे को नहीं इनके बारे में। रविदास जी का ज्ञान केकवा है और यूँ सतनाम जो कितना झूठ बोला हूँ तो यूँ संत का चौड़ा पावर बोला कितना झूठ है। तो दर्शकों आपने देखा होगा कौन झूठा है और कौन सच्चा है, इतनी वीडियो में तो समझ गए होगे भाई। तो इस वीडियो ना शेयर कर दो भाई दबका, ताकि इस सच्चाई का बेरा लग जा। हाँ जी भाई साहब। एक बात और सभी भाइयों का कहना चाहूँगा, देखो ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि रविदास जी को मैं पूर्ण परमात्मा सतपुरुष सिद्ध करना चाहता हूँ, ऐसा सतनाम दास जी चाहते हैं। देखो वो क्यों सिद्ध करना चाहते हैं? सिर्फ एक जाति के भेद को लेके। भाई कबीर साहब जब परमात्मा हैं तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई परमात्मा तो परमात्मा है, वो आपके सिलेक्ट करने से थोड़ी बनेगा। परमात्मा तो वो है जिसने सृष्टि बनाई है, वो कबीर साहब हैं। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, कुरान में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है, बाइबल में, गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में और रविदास जी की वाणी में भी प्रमाण है कबीर साहब भगवान हैं। अच्छा, अब सतनाम दास जी अगर आप रविदास जी को भगवान सिद्ध करना भी चाहते हो तो प्रमाण लेके आओ इन सभी शास्त्रों में, फिर आगे चर्चा करेंगे। वरना आपसे प्रार्थना है, प्रमाण तो आपके पास कोई है ही नहीं, आप कहते हो प्रमाण तो मैं दे ही नहीं सकता। तो आप है ना एक बार सतलोक आश्रम में आओ और अपनी सारी शंका का समाधान करवाओ, यहाँ अपना समझ का जाओ जी ज्ञान। सत साहेब। तो दर्शकों आपने देखा बिल्कुल उरा जो मतलब सतलोक आश्रम धनाना में कितनी मतलब प्यार से बोलिया भाई ने बताया समझाया। इब भी नहीं समझ में आवेगी सतनाम दास के, वो इसकी अकल है बुद्धि है भी क्यों कर समझ पावे क्यों कर नहीं हो हमना बेरा को नहीं। तो इतने प्रमाण देखने के बाद जो हमारे बहन भाई या वीडियो देखने लग रहे होगे वहाँ आपको समझ गए होगे। तो भाई सारे भाइयों ना मेरी राम राम। मैं फिर से एक बार आपसे फिर प्रार्थना करूं, इस वीडियो ना दब का शेयर कर दो ताकि इस सतनाम की सच्चाई बेरा लाग जाए। जाति बात करा है और कुछ नहीं इसका काम बस। तो सारे भाइयों ना मेरी राम राम।